एक तरफ महाराष्ट्र में सीएम का सस्पेंस बना हुआ है तो वहीं चुनावी हार पर कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। हरियाणा की हार के झटके से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र से भी उसके लिए बुरी खबर आ गई है। नतीजे कांग्रेस के लिए शर्मनाक हैं, चौंकाने वाले हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नतीजों में छिपे संदेश पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सदस्यों के साथ इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे, जिसमें खड़गे ने माना कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ है। चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना और संविधान जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राज्यों के स्थानीय मुद्दे हमें नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे कब तक राज्यों का चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में ईवीएम का भी जिक्र हुआ। ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। नतीजों को लेकर न केवल सरकार बल्कि चुनाव आयोग पर भी पार्टी सवाल उठा रही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी खड़गे ने कहा कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है, लेकिन यह दायित्व कितना निभाया जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ 6 महीने पहले लोकसभा के नतीजे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आए। उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। कोई भी अंकगणित इस परिणाम को जस्टिफाई करने में असमर्थ है। खड़गे के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस कार्य समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कठोर निर्णय लेने की जरूरत बताई। कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन में नसीहत और चेतावनी के साथ पार्टी नेताओं के लिए कुछ कड़े संदेश हैं। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की नई सांसद प्रियंका गांधी ने भी ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ मीटिंग में खुलकर बोला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने होंगे क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर जाना होगा। कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम या बैलेट पेपर। कांग्रेस ने तय किया है कि वो चुनाव आयोग को निशाने पर रखेगी क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले पार्टी ने आज ही चुनाव आयोग को 5 पन्नों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। इस ज्ञापन के साथ महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशनों में दर्ज कुछ मुकदमों की कॉपी, पुरानी शिकायतों के दस्तावेज और आंकड़े सबूत के तौर पर दिए गए हैं, जिसमें वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का जिक्र है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि महाराष्ट्र के सभी निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 10,000 मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि पुराने मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच वोटर लिस्ट में हुए इस बदलाव से 47 लाख मतदाता बढ़ गए। बड़ी बात यह है कि 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 वोटर पड़े। इन 50 सीटों में महायुति 47 सीटें जीत गई। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई, लेकिन उसी दिन रात 11:30 बजे यह आंकड़ा बढ़कर 65% तक को पार कर गया। यही नहीं, मतगणना से कुछ घंटे पहले यह बताया गया कि 66% से ज्यादा वोट पड़े। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में चुनाव आयोग के एक और डेटा को आधार बनाया। पार्टी ने पूछा कि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक करीब 76 लाख वोट पड़े, जबकि एक वोट देने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं। कांग्रेस का दावा है कि चुनावी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में यह कैसे संभव हो गया। एनसीपी शरद गुट का भी मानना है कि वोट प्रतिशत में इतना फर्क नामुमकिन है। ये खेल हरियाणा में हुआ तभी ही सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना चाहिए था कि शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना परसेंटेज वोट कैसा बढ़ता है। 6.83% बढ़ा हरियाणा में। उसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में 1% बढ़ा, झारखंड में 1.30 बढ़ा और महाराष्ट्र में 6.83 बढ़ा। ये नामुमकिन है।